दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आओ हर्ब की बात करें में। दर्शकों, आज का प्रोग्राम आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे चने के बारे में। वो चना जो अक्सर हम अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन चने को खाने के कई सारे तरीके होते हैं। हम चने को कई बार भिगोकर भी खाते हैं, कई बार चने को उबाल कर खाते हैं और भुना हुआ चना भी खाया जाता है। लेकिन हम सबके मन में एक सवाल हमेशा घूम रहा होता है कि चने को खाने का आखिर बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि वो हमारी सेहत को बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाए। तो यही आज हम जानेंगे, इसी सवाल का जवाब हम आज ढूंढेंगे। हमारी सीनियर डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट अलीना खान जी से हम बात करेंगे और जानेंगे चने से जुड़े सारे सवालों के जवाब। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, चना जो एक हर्ब है वो हम लोग कई तरीके से खाते हैं। उसे भिगोकर भी खाते हैं, उसे उबालकर भी खाते हैं और उसे भुना हुआ चना भी खाते हैं। तो आपके हिसाब से जो भीगा हुआ चना होता है वो कितना फायदेमंद है हमारे लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे भारत देश में कई तरीके से चने को कंज्यूम किया जाता है जी। और जितने भी चने या दालें हैं या फिर नट्स हैं, उन सबको भिगोकर ही खाना चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, चने को भी ले लेंगे अगर हम, तो इनमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिनको फाइटेट्स बोलते हैं। और ये बॉडी में जाके जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, अपनी तरफ खींच लेता है। चाहे वो आप डाइट से ले रहे हैं या आप सप्लीमेंट ले रहे हैं किसी भी विटामिन या मिनरल का, जैसे आयरन के, कैल्शियम के लोग खाते हैं, डाइट से भी कंज्यूम करते हैं, डेफिशिएंसी होती है तो अगर फाइटेट्स आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपके सप्लीमेंट्स और डाइट में जो आप ले रहे हो वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फाइटेट्स सब अपनी तरफ खींच लेता है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। चने को कोशिश कीजिए कि एक रात पहले भिगो लें, जैसे ट्रेडिशनल वेज में होता भी आ रहा है शुरू से कि एक रात पहले चने को भिगोया जाता है। वो अंकुरित हो जाता है फिर? नहीं, उसमें ना फाइटेट्स जो है वो पानी में निकल जाता है। ओके। और उसका डाइजेशन भी काफ़ी इम्प्रूव होता है, क्योंकि चने और ये जितने भी बीन्स हैं ये सब डाइजेस्ट करने में थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं। आप देखते भी होंगे कि अगर आप बिना भिगोए छोले, चने, इन सब चीज़ों को बॉईल करें तो काफ़ी टाइम लगता है उसको बॉईल करने में। इसी तरीके से हमारे पेट में भी जाके डाइजेस्ट होने में वो टाइम लेते हैं, तो इसलिए भी भिगोना चाहिए और फाइटेट्स की वजह से भी इसको भिगोना नहीं चाहिए। और अगर आप रात भर नहीं भिगो पा रहे हैं तो 5-6 घंटे कम से कम तो भिगोना ही चाहिए, तभी उसके आपको पूरे फायदे। अच्छा मैम, अगर ये डाइजेस्ट करने में मुश्किल है तो फिर बच्चों को ये देना नुकसानदायक है या फिर फायदेमंद? ये बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि डाइजेस्ट करने में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसको ओवरनाइट सोक कर देते हैं या 5-6 घंटे भिगो देते हैं जी, तो ये डाइजेशन इससे आपका काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और फाइटेट्स भी कम हो जाएगा। प्लस बच्चों के लिए काला चना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जो भुना हुआ चना होता है उसको आप सुबह में या फिर इवनिंग में स्नैक्स के तौर पे दे सकते हैं। और भुने हुए चने के तो लड्डू भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। उसके अंदर आप बाकी सीड्स और नट्स मिला के और जैगरी या फिर खजूर एज ए स्वीटनर मिक्स करके उसके लड्डू बना के दें। उससे आपके बच्चे को खूब ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और इम्यूनिटी भी काफ़ी इम्प्रूव होगी और आपके बच्चे की बॉडी के लिए ताकत का बहुत काम करता है। और काले चने की जहाँ तक हम बात करते हैं, भुना हुआ चना मतलब? नहीं, भुना हुआ काला अलग चना होता है और काला चना अलग होता है। चने की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एक काला होता है, एक सफ़ेद होता है, एक हरा चना भी होता है। अच्छा। जो सर्दियों में हार्वेस्ट किया जाता है और सर्दियों में कंज्यूम किया जाता है। वो सर्दी के लिए थोड़ा सा सूदिंग सा इफेक्ट देता है चाट में, और इस तरीके से हम उसको कंज्यूम करते हैं। काला चना को हम बॉईल कर लें तो उसको भी हम चाट के तौर पे या फिर उसकी ग्रेवी भी बना के हम कंज्यूम करते हैं। उसी काले चने को रोस्ट कर लें तो वो स्नैक्स के तौर पे लिया जाता है। काले चने को हम स्प्लिट कर लें, मतलब उसको तोड़ दें तो चने की दाल बन जाती है, और उसी चने की दाल को अगर पीस लें तो बेसन बन जाता है। तो कितनी सारी चीज़ें चने से हम बनाते हैं और लेते भी हैं, और सबके अलग अलग डिफरेंट फायदे। बेसन भी काफी हेल्दी होता है, बिल्कुल। चने की दाल भी बहुत हेल्दी है। बहुत। अच्छा मैम, चने की दाल के बारे में अगर बात करें, वो भी अक्सर हमारे घरों में बनती है। चने की दाल हमारे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? देखिए, चने की दाल में प्रोटीन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है और कार्ब्स भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है।
और चने की दाल को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भिगो लें आप, 2-3 घंटे पहले भिगो लें, उसके बाद आप बनाएं तो वो और आपके लिए फ़ायदा करेगी और डाइजेस्ट भी बहुत ईजिली होगी। और चने की दाल को आप पेयर करते हैं चावल के साथ या रोटी के साथ, तो वो कॉम्बिनेशन में प्रोटीन, एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की जो क्वांटिटी है उसकी वो बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हैं तो दाल और चावल या दाल और रोटी को कंबाइन करके ले सकते हैं, तो एक कंप्लीट प्रोटीन, एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स बन जाता है। तो दर्शकों, देखा आपने कि वो चना जो हम रोजमर्रा के जीवन में खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। अगर ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।